हरे कृष्णा भक्तों, आज एकादशी के बारे में आपको बतलाने वाली हूँ। इंदिरा एकादशी की कथा तथा उसका महात्म, कैसे इसको करना चाहिए और इसको करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। इस एकादशी को करने से भगवान पितरों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एकादशी की कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन सुनिए, इसका नाम एकादशी का इंदिरा एकादशी है। यह पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही सभी कष्टों को दूर करके भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समय माहिष्मती नाम की एक नगरी थी। यहाँ इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का हमेशा पालन करते थे तथा शासन करते थे। उस राजा के पुत्र पौत्र धन संपत्ति से युक्त होकर तथा विष्णु जी के परम भक्त थे। राजा एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था, आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए और राजा से कहने लगे। हाथ जोड़कर राजन खड़ा हो गया, विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। तब नारद जी सुख से बैठकर मुनि ने राजन से पूछा, राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं तथा तुम्हारी बुद्धि और धर्म, तुम्हारा क्या मन विष्णु जी के भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृति कर्म हमेशा होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। अब जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तथा नारद जी आगे कहते हैं, मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी तथा धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं कोई विघ्न हो जाने के कारण यमराज के निकट आ रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी इंदिरा एकादशी कृष्ण पक्ष की जो होती है उसे निश्चित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि हे नारद जी, आप मुझे एकादशी का महात्म बताइए, मैं अवश्य करूँगा। मेरे पिता के मुक्ति के लिए मैं हर मार्ग अपनाऊंगा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन से प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर दोपहर में पुनः नदी के किनारे जाकर स्नान आदि करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें। इसके बाद प्रातःकाल होने पर एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान आदि करके फिर व्रत को नियम भक्ति पूर्वक से ग्रहण कर मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर मैं निराहार या फलाहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। और हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। तथा हर प्रकार से नियम पूर्वक शालिक राम की मूर्ति आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको घूस कर गौ को दें, उसको गाय को खिलाना चाहिए। तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य से सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तथा रात्रि को भगवान के निकट जाकर बैठकर श्रद्धा पूर्वक जागरण करें तथा माला करें और भजन करें।
उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री सहित, पुत्र सहित आप खुद भोजन प्राप्त करिए। और सारा वृत्तांत राजन तुमसे मैंने कहा। फिर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने अपने बंधु बांधवों सहित व्रत का पालन किया तथा पुष्प वर्षा हुई आकाश से, और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। आज इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बहुत काल तक यहाँ अपना राज्य चलाया। उसके बाद अंत में पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर वह भी स्वयं स्वर्ग लोक गया। हे युधिष्ठिर, यदि कोई भी इंद्रा एकादशी का व्रत करता है, महात्म पढ़ता है और कहता है और दूसरों को सुनाता है, मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ जाता है। विष्णु धाम में वो निवास करता है सदा के लिए। इस प्रकार एकादशी का महात्म आज मैंने तुम्हारे सम्मुख कहा। इसे पढ़ने, करने और सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बंधन से मुक्त होकर प्राणी हमेशा के लिए वैकुंठ धाम में निवास करता है। यदि कोई मनुष्य एकादशी नहीं कर सकता है भक्तों, तब भी उसे चावल का त्याग करना चाहिए। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करिए, माला करिए, कीर्तन करिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम यदि हो सके तो वो सुनिए। भगवान राम का एक नाम है, इस मंत्र को करने से 1000 नाम का जो फल मिलता है वो बतलाया गया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरान्य। इस मंत्र को भी आप 108 बार जरूर करिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा मंत्र मैं आपको और बतला दूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को भी आप निरंतर पाठ कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न होकर हमारे पूर्वजों को भी, जो वहाँ पर पितृलोक है 15 दिन के लिए, वो भी हमारे घर में आते हैं सूक्ष्म रूप में। वह सब प्रसन्न होकर हमें बहुत आशीर्वाद देकर यहाँ से जाते हैं तथा विष्णु भगवान उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने शरणागति बनाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा भक्तों, कल मिलती हूँ दूसरा वीडियो लेकर।